भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। अभी कोविड की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसमें स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कल अपने जो आदेश जारी किए थे उसमें कुछ और रिलैक्सेशन जो है दी हैं और उसी के अनुरूप जो डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है चंबा की तरफ से भी हमने आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें जो मुख्य तौर पे बदलाव है, कुछ एक बदलाव जो हैं, जो रिलैक्सेशन है वो इमीडिएटली जो हैं वो प्रभाव से लागू हो जाएंगी और कुछ रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो 1 जुलाई से उसमें जो रिलैक्सेशन है वो 1 जुलाई से लागू होंगी। इसमें जैसे मार्केट्स जो हैं वो अभी तक 5 बजे तक खुलती हैं, लेकिन अब मार्केट्स और शॉप्स हो गई, हमारी इवन शॉपिंग मॉल्स हैं, उनको भी खोलने की इजाज़त दे दी गई है और ये 8 बजे तक शाम तक खुली रहेंगी। ये रिस्ट्रिक्शन पहले भी फार्मेसीज और जो दवाइयों की दुकानें हैं उन पे लागू नहीं होगी। अब रेस्टोरेंट्स जो जिसकी खुलने का समय पहले सीमित था, रेस्टोरेंट्स, बार या खाने की जितनी भी जगहें हैं वो रात को 10 बजे तक खुली रहेंगी और इसमें जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो सभी लोग फॉलो करेंगे। कोई अगर इसकी अनुपालना नहीं करता तो जो हमारे सक्षम अधिकारी हैं उनको ये पावर दी गई है कि वो किसी भी शॉप को, रेस्टोरेंट को, ढाबे को 1 हफ्ते तक जो है वो बंद कर सकते हैं, उसके आदेश दे सकते हैं, सीटिंग के आदेश दे सकते हैं। दफ्तरों में अब 100% अटेंडेंस से लोग आएंगे और लोगों के जो काम है मुझे लगता है उसमें गति आएगी उनके कामों को निपटाने में। पहले सिर्फ मैरिजेस ही अलाउड थी सोशल फंक्शंस में, लेकिन अब सारे जो हैं, चाहे वो एकेडमिक हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की इवेंट हैं या दूसरे सोशल फंक्शंस हैं शादियों के अलावा, वो भी अब हो सकते हैं। अगर इंडोर और कवर्ड एरिया में हो रहे हैं तो टोटल कैपेसिटी का 50% लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी अधिकतम सीमा जो है वो 50 लोग ही रहेंगे। मान लिया अगर एक हॉल में या कवर्ड एरिया में सीटिंग कैपेसिटी जो है वो 50 की है तो 50 का आधा 50% जो है 25 हुआ, तो 25 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। अगर सीटिंग कैपेसिटी मान लिया 200 है तो उस केस में भी 50% 100 होता है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट सीलिंग अप्लाई होगी तो 50 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। और ओपन एरिया में जो गैदरिंग्स है वो 100 तक मैक्सिमम हो सकती है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि ओपन एरिया का कितना साइज़ है और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सकती है या नहीं हो सकती, लेकिन अधिकतम सीमा 100 रहेगी। जो क्रिमेशंस हैं या फ्यूनरल्स हैं या इससे संबंधित जो भी फंक्शंस हैं उसमें 50 से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। पहले ये सीमा 20 की थी, अब 50 होती है। इंटर स्टेट मूवमेंट जो थी वो पहले कोविड ई पास के थ्रू जो है रेगुलेट होती थी, लेकिन अब कोविड ई पास की आवश्यकता नहीं है और ये जो रिलैक्सेशन है ये तुरंत प्रभाव से लागू होगी। उसी तरह से दुकानों के खुलने का समय में जो बढ़ोतरी की गई है और जो रेस्टोरेंट के खुलने के बारे में जो डायरेक्शंस हैं वो भी तुरंत प्रभाव से लागू होगी। ऑफिसेज जो हैं वो 1 जुलाई से जो हैं वो 100% की कैपेसिटी में काम करेंगे। मंदिर भी लोगों के दर्शन के लिए 1 जुलाई से खुलेंगे, लेकिन उसमें किसी तरह से कीर्तन, भजन और जगराता इस पे पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ये एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती। आप मंदिर जा सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और जो है दर्शन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे किसी तरह का जगराता, भजन, कीर्तन नहीं हो सकता। तो ये मुख्य तौर पे नए आदेश हैं और ये आदेश जो हैं पिछले जो सरकार के 11 जून के जो आदेश हैं उनकी कॉन्टिन्यूटी में है। तो कुछ और रिलैक्सेशन दी गई है और इस उम्मीद के साथ कि लोग जो है जिम्मेदारी से पेश आएंगे और कोविड के प्रति सजग रहेंगे, जागरूक रहेंगे और पूरी एहतियात बरतेंगे ताकि दोबारा से कोविड के मामलों में वृद्धि ना हो। ज़िले में यदि आप देखें तो अभी भी 241 एक्टिव केस हैं और रोज़ जो हैं नए पॉजिटिव मामले आ रहे हैं। हमारे जितने भी कोविड हॉस्पिटल हैं वो सारे अभी भी फंक्शनल हैं, कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे लोग एडमिटेड नहीं है, पेशेंट एडमिटेड नहीं है। 32 के करीब पेशेंट अभी भी एडमिटेड हैं और संक्रमण हमारे बीच में है। तो मेरे लोगों से यही अनुरोध रहेगा कि वो ये ना समझें कि जो रिलैक्सेशन दी गई है कोविड ख़त्म हो गया, कोविड हमारे बीच में है और यदि हम जिम्मेवारी से पेश नहीं आएंगे तो आगे मामले बढ़ेंगे और नए जो है रिस्ट्रिक्शन जो है वो लागू हो सकती हैं। तो
आदमी के जीवन यापन के साथ उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और सोशल एक्टिविटी के साथ साथ हम कोविड को भी ध्यान में रखेंगे। इसी अनुरूप जो हैं ये रिलैक्सेशन दी गई है। साथ में एक जो सरकार का सबसे बड़ा फोकस है ज़िले में, हम उसमें पूरे मुस्तैदी से लगे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन के लिए आगे आएँ। और वैक्सीनेशन अगर ज़्यादा बढ़ता है, जैसे पिछले 2 दिन में हम 6000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर पाए हैं, तो वैक्सीन नहीं है, तो जितने लोग ज़्यादा वैक्सीनेट होंगे उतना कोरोना से हमारी लड़ाई जो है वो मजबूत होगी और हम लोगों को संक्रमण से बचा सकेंगे।